कहते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब केवल भगवान ही एक ऐसा सहारा होते हैं जो अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। आज हम आपको भगवान विष्णु की एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन में भक्ति और विश्वास और भी बढ़ जाएगा। ज्ञानविक टीवी में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी हम मेहनत भी खूब करते हैं लेकिन हमें वो फल नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। ऐसी ही एक कथा है कि बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसका नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ बहुत ही मेहनती था, लेकिन मेहनत और गरीबी दोनों का कोई मुकाबला नहीं। किस्मत जैसे हमेशा उससे रूठी रहती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में गरीबी ही रहती थी। कभी कभी बीमारियां आ जाती, कभी काम में नुकसान हो जाता। जिस भी काम को करने की सोचता वो बनते बनते रुक जाता। धीरे धीरे उसके जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही थी। वह भगवान की पूजा तो करता था लेकिन कोई नियम कायदे से नहीं। कभी कर लिया, कभी नहीं। एक दिन वो अपनी इन परेशानियों से दुखी होकर गांव के मंदिर के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं करते। जिस समय गोपीनाथ मंदिर के बाहर बैठा था, वहीं से उसी समय एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने गोपीनाथ की हालत देखी, उसके आंसू देखे, उसके पास आकर पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है? मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारा दुख दूर करने में सहायक बन सकूं। गोपीनाथ ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। कहा, मैं मेहनत करता हूँ, बेईमानी नहीं करता, लेकिन फिर भी परेशानी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैं क्या करूँ? संत कुछ देर शांत रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? गोपीनाथ ने कहा, मैं करता तो हूँ लेकिन शायद भगवान मुझसे नाराज हैं। संत बोले, भगवान अपने किसी भी भक्त से कभी नाराज ही नहीं होते। बस कभी कभी वे हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। फिर संत ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से रोज भगवान विष्णु का नाम लो तो देखना तुम्हारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। मैं तुम्हें एक भगवान विष्णु का सरल सा मंत्र बता रहा हूँ। उसका रोज नित्य जाप करो। मन में भगवान विष्णु की छवि धारण करो, उनका ध्यान लगाओ। भगवान तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर अवश्य करेंगे। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता कहा जाता है। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। उन्होंने कई अवतार लिए हैं। भगवान राम का, कृष्ण का, नरसिंह भगवान का, वाराह। इन सभी अवतारों में भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की है और अधर्म का नाश किया है। वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुम धैर्य रखो। बस जो मंत्र मैं बताऊंगा उसे रोज ध्यान पूर्वक नित्य जाप किया करो। उस दिन के बाद गोपीनाथ ने रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया। सुबह उठकर वह भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाता, हाथ जोड़ कर कहता, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा मन मजबूत रहे। साधु ने एक मंत्र उसे दिया था। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस इस छोटे से मंत्र में चमत्कार था। धीरे धीरे गोपीनाथ की भक्ति बढ़ती गई और वह हमेशा भगवान का ही स्मरण करता रहता। एक रात गोपीनाथ गहरी नींद में सो रहा था, तब उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया है। उस प्रकाश के बीच एक सुंदर और तेजस्वी स्वरूप दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। भगवान ने मुस्कुराकर गोपीनाथ से कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। गोपीनाथ कांपते हुए बोला, हे प्रभु, क्या सच में आप हैं? क्या आप मेरे सामने हैं?
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा और वह कांपने लगा। भगवान बोले, डरो नहीं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। गोपीनाथ, तुमने सच्चे मन से मेरा नाम स्मरण किया है। अब तुम मेरी शरण में हो। बोलो क्या मांगते हो। गोपीनाथ स्वप्न में रोए जा रहा था। उसकी आंखें अश्रुओं से भरी हुई थी। वह बस कहे जा रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह करते करते उसकी आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। आज से गोपीनाथ का जीवन बदलने वाला था। आज एक नया सवेरा था। गोपीनाथ की आंख खुली तो उसका मन बहुत ही शांत था, जैसे कोई तूफान आकर शांत हो गया हो। कुछ दिनों में उसने देखा कि उसके जीवन में बदलाव आने लगा है। जिस काम में पहले नुकसान होता था, अब उस काम में उसे सफलता मिलने लगी है। जिस भी काम को वो करता, वो काम अपने आप ही बन जाता। घर का माहौल भी बदल गया। परिवार में खुशियां लौट आई। गोपीनाथ अब भी भगवान विष्णु का ही नाम लिए जाता था। मैं समझ गया उसके जीवन में ये खुशियां भगवान विष्णु की ही कृपा है। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, विश्वास मजबूत है, तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं। ओम। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो रोज श्रद्धा से यह मंत्र जरूर बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। कहते हैं ये मन को शांति देता है और जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। अगर आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि भगवान विष्णु की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। ओम हरि ओम। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय।